गलती का एहसास। रूही देखो दरवाजे पर कौन लगातार घंटी बजा रहा है। किचन से रूही की दादी ने कहा। दौड़कर रूही ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अपनी बुआ को खड़ा पाया। कौन है रूही? रसोई से फिर आवाज आई। दादी, मीनाक्षी बुआ आई है, दरवाजे पर खड़ी रूही ने कहा। रूही के मुंह से मीनाक्षी का नाम सुनकर कुछ देर के लिए दादी स्थिर रह गई। साड़ी का पल्लू कमर से निकालकर रूही की दादी पल्लू में हाथ पोंछते हुए दरवाजे पर आ गई। यहाँ क्यों आई हो? अब गुस्से में लाल होकर दादी ने मीनाक्षी से कहा। दादी का रौद्र रूप देखकर रूही थोड़ा घबरा सी गई। दादी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी। तुरंत जल्दी से रसोई से एक गिलास पानी लाकर दादी को दिया। पानी का गिलास हाथ से अलग करते हुए दादी बोली, रूही अपनी बुआ से कह दो अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस दिन की तरह यहाँ से निकल जाए, जैसे उस दिन हमारी इज्जत को दांव पर रख कर निकल गई थी। माँ की कड़वी बात सुनकर भी मीनाक्षी दरवाजे पर ही खड़ी रही। रूही की दादी ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गई। रूही के हाथ से पानी लेकर पिया और अतीत में खो गई। रूही कभी खिड़की से दरवाजे पर बैठी बुआ को देखती है तो कभी सोफे पर गुस्से में लाल बैठी अपनी दादी को। रूही भी चुपचाप से अपनी दादी के बगल में आकर बैठ गई। रूही की उम्र लगभग 15 से 16 साल की थी और वह सब कुछ समझ सकती थी। दादी क्या सोच रही हो? रूही की आवाज सुनकर दादी किसी गहरी सोच से बाहर निकल आई। दादी, बुआ काफी देर से गर्मी में बाहर बैठी है, क्या हम उन्हें अंदर बुला ले? नहीं, मैंने उसे अंदर आने का एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा उसे अपनी दहलीज के अंदर नहीं आने दूंगी। दादी ने आंखें लाल करते हुए कहा। अपनी दादी के पास बैठी रूही ने बड़े प्यार के साथ कहा, मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है दादी, जब बुआ की शादी होने वाली थी। दादा और पापा कई दिनों से शादी का इंतजाम कर रहे थे। हम लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े आए थे, लेकिन अचानक बुआ के गायब हो जाने से शादी नहीं हो पाई थी और दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण हमने दादाजी को सदा के लिए खो दिया था। दादी रूही के मुंह से यह सब सुनकर वापस अतीत में चली गई और अपने दोनों पैर सोफे के ऊपर रख कर अपने एक हाथ से सिर पकड़कर रोने लगी और रोते हुए बोली, रूही, लड़कियां घर की शान होती है, माता पिता का अभिमान होती है। जब वह कोई गलत कदम उठाती है तो माता पिता की बनाई हुई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है। तुम अपने माता पिता के साथ कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे उनका सर सदा के लिए झुक जाए। रूही ने अपने हाथों से दादी के आंसू पोंछे और कहा, दादी, वह एक नाजुक समय था जो बीत गया। उस समय को लगभग 5 साल भी हो गए हैं। बुआ के साथ क्या हुआ, उन्होंने किस तरह 5 साल काटे हैं, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें अंदर बुला लेते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। आखिर वो इतने दिनों बाद वापस घर क्यों आई हैं? ऐसे दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को कानाफूसी का मौका मिलेगा। दादी ने रूही की बात समझते हुए दरवाजा खोलने की इजाजत दे दी। रूही ने दरवाजा खोलकर बुआ का सामान अंदर किया और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। मीनाक्षी घर के अंदर आते ही अपने घर को देखकर रोने लगी। पिताजी की तस्वीर के आगे जाकर माफी मांगते हुए रोते रोते जमीन में बैठ गई। रूही ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बुआ को दिया। पानी की 1-2 घूंट लेकर बुआ अपनी माँ के पैरों पर सर रखकर रोने लगी। इसी बीच रूही के माता पिता भी अपने ऑफिस से घर वापस आ चुके थे। मीनाक्षी को घर पर देखकर पहले रूही के पिता को बहुत गुस्सा आया और वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगे। रूही की माँ ने समझाते हुए अपने पति का गुस्सा शांत किया और सुझाव दिया कि शांति से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अपनी पत्नी की बात मानकर रूही के पिता कुछ शांत हुए। अपने को संभालते हुए मीनाक्षी ने कहा, माँ और भाई, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। रोहित ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर प्यार का नाटक किया था मेरे साथ। वह पिताजी की संपत्ति के लालच में आकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब पिताजी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर जाने लगा।
मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसकी आंखों में लालच नहीं देख पाई और शादी के मंडप से शादी में बनाए गए जेवर को लेकर उसके साथ मैं भाग गई। उसने मुझसे शादी तो नहीं की, मेरे जेवर लेकर उसने मुझे छोड़ दिया और अब पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की तो मुझे बाद में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। मैं वापस घर आना चाहती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरे सदमे में पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं वापस घर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। जो मेरे पास बचे खुचे पैसे थे और अपनी कुछ सहेलियों की मदद से मैं एक किराए के घर में रहने लगी और छोटा मोटा काम कर अपना जीवन बिताने लगी। मैंने समझ लिया था कि यह मेरा पश्चाताप का समय है और मैं अपनी करनी का फल काट रही हूँ। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रूही के पिता की भी आंखें भर आई। माँ का मन तो माँ का होता है। रूही की दादी का भी गुस्सा कुछ शांत हो गया था। रूही ने परिवार वालों को समझाया कि बुआ को अपनी गलती का एहसास ही नहीं बल्कि वह उसका पश्चाताप भी कर चुकी है। समय ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया है। बुआ ने जो किया वो बीता हुआ कल था। हमें अब आज की सोचनी है ताकि आने वाला कल बुआ के लिए खुशियों का हो और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहे। मैंने देखा है इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। दादाजी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन घर के दूसरे सदस्य को तो हम वापस घर में ला सकते हैं ना। सुबह का भूला घर अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी समझदार बेटी की बात से दादी और रूही के पिता राजी हो गए और बुआ के अतीत को भूलकर उन्हें वापस घर के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।